रुकना हो तो स्टॉप है ना। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है और ये इसका कर्ण है। इन तीनों चीजों को एक शॉर्ट वर्डों से प्रदर्शित किया गया, जिसका कार्य मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगली बात, समस्या नंबर 13वां सवाल। एक अपूर्ण मीनार ए और बी, एक अपूर्ण मीनार के आधार से, ये इसका आधार, ये शीर्ष कहलाता है। आधार से 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु, माना कि ये बिंदु P है, से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए जिससे इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का हो। तो इसमें हमको ये बताना है कि इस मीनार को कितना ऊंचा किया जाए। तो हमने मान लिया इसको डी बिंदु तक ऊंचा किया जाए। कितने बिंदु तक ऊंचा किया जाए? डी बिंदु तक। इस मीनार की ऊंचाई H1 और इस मीनार को कितना ऊंचा किया जाएगा? H2 ऊंचाई तक और बढ़ाया जाए, तब इस बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री का होगा। तो हमको ये चीजें ज्ञात करनी हैं। सबसे पहले त्रिभुज APB में कोण P बराबर 30 डिग्री, ये इसका लंब कहलाता है, ये इसका आधार कहलाता है। लंब और आधार का काम हमारा tan थीटा करता है, इसलिए tan 30 बराबर H1 बटे 120। tan 30 की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर H1 बटे 120। H1 रूट 3 बराबर 120, बज गुणा करने से H1 की वैल्यू याद करेंगे 120 बटे अंडर रूट 3। रूट 3 आया है, इसको सरल करने के लिए अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 इसका हर परमेकरण करेंगे। हर परमेकरण से 120 रूट 3 बटे 3 से इसको 40 बार काट देंगे तो ये आ जाएगा 40 अंडर रूट 3। तो H1 बराबर 40 अंडर रूट 3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 लेते हैं। tan 60 बराबर H1 प्लस H2। tan 60 के लिए लंब
ये H1 प्लस H2 बटे 120। tan 60 की वैल्यू √3 H1 प्लस H2 बटे 120 या के नीचे 1 H1 प्लस H2 बराबर 120 √3। समीकरण नंबर 2। ये यहां तक का जो कॉलम पूरा होता है, इसके बाद समीकरण नंबर 1 से H1 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर 40 √3 प्लस H2 बराबर 120 √3। H1 की वैल्यू इसमें रख देते हैं। H2 बराबर 120 √3 माइनस 40 √3। पक्षांतरण करने से H2 बराबर, इसके दो तरीके होंगे। 120 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो 40 बचेगा और √3। H2 बराबर 80 × 1.732 गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16, 8 × 3 24 और 1 25, 8 7 56 और 2 58, 8 × 8 और 2 60। इसको दोबारा करेंगे थोड़ा गुणा को। या यहां ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है साहब। 1.732 रख के गुणा कर लेंगे। अगला जो हमारा सवाल नंबर है 15वां, कि एक स्तंभ है और इस स्तंभ की चोटी का समतल पर स्थित किसी बिंदु के साथ, ये बिंदु P है, और उन्नयन कोण इस प्रकार से 15 डिग्री का बनता है। अब इस P बिंदु से स्तंभ की ओर चलने पर, इधर चल गया ये और यहां आ गया मान लीजिए D बिंदु पर, तो ये जो इसका उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का हो जाता है। कितना मीटर चलने पर? 100 मीटर चलने पर। यहां से यहां तक 100 मीटर जब ये चला तो ये कोण बदल के कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई बराबर माना कि h मीटर है। अब इसको हम x मान लेते हैं db दूरी को, जहां पर tan 15 का मान 2 माइनस √3 दिया गया है। क्योंकि इसका मान हमारे पास सारणी में नहीं है, इसलिए इसमें इसको दे दिया है, सवाल लिख दिया है कि tan 15 की वैल्यू कितनी लिखनी है? 2 माइनस √3। सबसे पहले tan 30 त्रिभुज ADB में tan 30 बराबर लंब h बटे आधार x। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बराबर h बटे x। वज्र गुणा करने पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका गुणा करेंगे तो x = √3h। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज APV में कोण P =
15 डिग्री। तो tan 15 बराबर h बटे 100 प्लस x। अब आधार जब लेंगे इस पूरे को लेंगे तो ये 100 है यहां तक x है तो 100 प्लस x। tan 15 की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर h बटे 100 प्लस x। इसके नीचे एक रखेंगे, बच गुणा करेंगे, ये आएगा h इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा 100 प्लस x। इसके बाद x की जो वैल्यू है अंडर रूट 3h समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में यहां लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर h बराबर कोष्टक 2 माइनस अंडर रूट 3 कोष्टक 100 प्लस अंडर रूट 3h। x की जगह इस वैल्यू करोगे। अब इसके बाद आगे हम हल करेंगे, h बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 100 प्लस अंडर रूट 3h। आगे देखिए इसका हल, h बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 100 प्लस अंडर रूट 3h। 100 प्लस अंडर रूट 3h बराबर h बटे 2 माइनस अंडर रूट 3। इसमें हमको h की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए इस संख्या को ज्ञात करने के लिए इसको हम इसके नीचे ले गए, इसका हर परमीकरण कर दिया, 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट 3। 100 प्लस अंडर रूट 3h बराबर h कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3। संख्या हमारे पास बची 100 प्लस अंडर रूट 3h बराबर 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 1 का भाग देंगे तो यही संख्या आएगी 2h प्लस अंडर रूट 3h। अंडर रूट 3h से अंडर रूट 3h खत्म, 100 बराबर 2h और h बराबर 100 बटे 2। अतः h इज इक्वल टू 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी स्तंभ की? 50 मीटर होगी। कर दे चालू। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री बन जाता है। ये 60 डिग्री का कोण है और ये 30 का बन जाता है जब इसकी लंबाई 100 मीटर बढ़ जाती है। इस पर डी बिंदु अंकित कर लो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो प्रॉब्लम कैसी है ये, और कितनी सरल प्रॉब्लम है कि एक मीनार
का जो उन्नयन कोण है वो उस स्थिति में 30 डिग्री का हो जाता है जब 60 डिग्री से कोण घटकर 30 डिग्री का बन जाता है। और ऐसा करने में वो कितने मीटर आगे होता है? 100 मीटर। तो इसको क्या मान लेते हैं हम? x। सबसे पहले tan 60 बराबर h बटे x। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे x। बज गुणा करेंगे h इज इक्वल टू √3x, समीकरण नंबर 1। दूसरा लेंगे tan 30। tan 30 बराबर h बटे 100 प्लस x। पहला त्रिभुज tan 60 और दूसरा त्रिभुज tan 30। tan 30 का अर्थ होता है इस त्रिभुज के अंदर कि यार लाइन हटा दे, tan 60 वाली है, इसके अंदर पूरा त्रिभुज आता है और पूरा त्रिभुज आने की वजह से हम पूरी ही दूरी लेते हैं 100 प्लस x। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 अंडर रूट एज इक्वल टू h बटे 100 प्लस x। इसका बज गुणा जब करते हैं तो √3h बराबर 100 प्लस x। समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 1 से और h का मान 2 में रखने पर h बराबर दिया गया है √3 इंटू √3h बराबर 100 प्लस x। अब इसका गुणा करते हैं 3h दोबारा से ट्रायल करते हैं। यहां से आगे देखिए हमारे पास ये दो समीकरण तैयार होते हैं। h की वैल्यू √3x है तो यहां रखते हैं √3 इंटू √3x बराबर 100 प्लस x। गुणा करेंगे तो 3x बराबर 100 प्लस x। x का इधर पक्षांतर करेंगे 2x बराबर 100 और x इज इक्वल टू 100 बटे 2 बराबर 50। यानी ये जो हमने x माना है इसकी वैल्यू आ गई 50 मीटर। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? इसकी ऊंचाई। इसलिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो h बराबर √3 इंटू 50 तो 50√3 एज इक्वल टू h आंसर। इस प्रकार से ये हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और जो आगे होगा वो कल बताएंगे।